हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है। गांव गली मोहल्ले समेत जगह जगह पर होली का दहन किया जाएगा। भद्रा पुछ काल में रात 9:02 से 10:14 तक का मुहूर्त है। होलिका दहन के लिए 1 घंटा 12 मिनट का समय है। प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए श्रेष्ठ और कल उदियात की पूर्णिमा को धुलंडी खेली जाएगी। रंगों का त्योहार, और यह त्योहार अपने आप में बेहद खास, जो न सिर्फ सभी को एकता के सूत्र में बांधता है बल्कि भाईचारे का संदेश भी देता है। ये बताता है कि रंगों में रंगने के बाद हर कोई एक जैसा नजर आता है, उस भेद को दूर करता है जो चेहरों के जरिए रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन जिस तरीके से आज होलिका दहन, वो भी अपने आप में विशेष, बुराई पर अच्छाई की जीत और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक। उदयपुर का रुख करते हैं जेलों की नगरी। मेरे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों से बात भी कीजिए। और इस बार की होली, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा त्योहार मना नहीं पाए, इस बार लोग खुलकर त्योहार भी मना रहे हैं और जश्न भी कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रजेंद्र, रंगों के त्योहार की आपको और हमारे तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं फिलहाल उदयपुर के ऐतिहासिक जगदीश चौक पर मौजूद हूं। मैं यहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो हमारे फर्स्ट इंडिया के दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगा। आप देखिए, यहाँ पर पिछले 3 दशकों से इसी अंदाज में पूरे उल्लास और उमंग के साथ में होलिका दहन होता है। किस तरीके से खूबसूरती के साथ में यहाँ सजावट की गई है। ऐतिहासिक जगदीश मंदिर आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर जो होलिका रोपण किया गया है, इसको सजाया गया है। चारों तरफ रंगोलियाँ बनाई गई हैं। म्यूजिक यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले होली के और तमाम तरह के जो फागुन के गीत थे वो गाए जा रहे थे, देशभक्ति के गीत गाए जा रहे थे। खासी तादाद में जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देखिए, जगदीश मंदिर के बाहर की जो सीढ़ियां हैं उन पर लगातार जो भीड़ है पर्यटकों की वो बढ़ती जा रही है। एक तरीके से इस मौसम में खासी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। होली के इस होलिका रोपण में जो आयोजन समिति से जुड़े उनसे बात करते हैं। कितने समय से यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है और किस तरीके से खास होता है? सर, ये पिछले 25-30 वर्षों से ये आयोजन हो रहा है, और ये जगदीश चौक व्यापार मंडल और जगदीश चौक ऑटो चालक ये दोनों मिलकर ये आयोजन करते हैं। और पिछले 2 वर्ष से जो कोरोना काल में ये 2 वर्ष से जो आयोजन नहीं हुआ है, अब ये तीसरे साल, जब 2 साल नहीं हुआ तब ये तीसरे साल हमने पूरी कोशिश करी कि वैसा का वैसा जो हर साल चलता है वैसा आयोजन हम वापस करें। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, बड़ी बात यह है कि 2 साल कोरोना का ब्रेक जो लगा उसकी वजह से काफ़ी जो उल्लास और उमंग था वो काफ़ी कम हुआ था। लेकिन इस बार ऊपर वाले की दया है, कोरोना से राहत है, और यही वजह है कि खासी तादाद में सैलानी यहाँ पहुँचे हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, और उसका फ़ायदा जाहिर सी बात है ना केवल इस त्यौहार की रंगत को बढ़ा देगा बल्कि पर्यटन क्षेत्र को भी एक बड़ा बूस्ट जो है वो यहाँ मिलेगा। मेरे इस तरफ देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे। तमाम ये जो लोग हैं ये सैलानी हैं जो बाहर के इलाकों से यहाँ पहुँचे हैं इस दिन का लुत्फ उठाने के लिए। होलिका रोपण जो है, होलिका अब से थोड़ी देर बाद होलिका दहन होगा। तकरीबन 9:10 का समय जो है शुभ मुहूर्त में वो तय किया गया है। लेकिन उससे पहले लगातार जो लोग हैं वो शाम ढलने के साथ ही यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। मेरे कैमरा सहयोगी दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर छोटे बच्चों को लाया गया है। महिलाएं जो है वो छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पहुंची हैं। जयपुर का रुख कर लेते हैं। छोटी काशी और होलिका को लेकर बेहद खास ये शहर हो जाता है। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, क्योंकि 9 बजे के आसपास शुभ मुहूर्त जो 10 बजे तक चलेगा, और अमूमन मुझे जितने भी याद में है इतना लेट कभी नहीं हुआ। अमूमन 7:35, 7:40 तक होलिका दहन हो जाता है। किस तरीके की तैयारी, और आप कहां मौजूद? विजेंद्र, देखिएगा कि इस बार ये ज़रूर है कि शुभ मुहूर्त को लेकर देरी हुई है। देरी जो है 9 बजे के बाद से जो मुहूर्त शुरू होगा, रात को 1:30-2 बजे तक ये मुहूर्त बताया जा रहा है। चूँकि अब हम मौजूद हैं सिटी पैलेस में, वो ऐतिहासिक सिटी पैलेस जहाँ पे ऐतिहासिक होलिका दहन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं, चूँकि सदियों हो चुकी हैं इस परंपरा को निर्वाह करते हुए, और आज भी वो परंपरा बदस्तूर जारी है। विजेंद्र, मैं बताना चाहूँगा कि सिटी पैलेस के अंदर जो होलिका का दहन किया जाता है, और यहाँ पर परकोटे क्षेत्र के अंदर
सबसे बड़ी बात है कि पहले सिटी पैलेस के अंदर होलिका का दहन होता है, उसके बाद पूरे परकोटे के अंदर होलिका का दहन किया जाता है। यही परंपरा हमेशा निर्वाह की जाती थी और आज भी उसी तरह से की जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ देर बाद जो तमाम पूर्व राज परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी के अंदर यहाँ पे जो परंपरा है उसका निर्वाह किया जाएगा और होलिका का दहन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सामने जो होलिका है इसके अंदर जैसे ही इसको जलाया जाएगा उसके बाद इसकी लोग को लेकर यहाँ पे जो आसपास के परकोटे क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी यहाँ आएंगे, लोग के अंदर आग लगा के अपने घरों की तरफ लेके जाएंगे, मोहल्लों में लेके जाएंगे और फिर वहाँ पे होलिका का दहन करेंगे। और ये परंपरा विजेंद्र सदियों से चली आ रही है, क्योंकि जो परंपरा है उसके अंदर पीढ़ियाँ बदल गई, लोग बदल गए, वक्त बदल गया, लेकिन परंपरा का निर्वाह हो रहा है और यही परंपरा बदस्तूर जारी है। और उसी को लेकर एक ऐतिहासिक आयोजन हर साल यहाँ पे किया जाता है। चूँकि पिछले 2 सालों की बात की जाए तो कोरोना की वजह से लोग खौफजदा थे, घरों में कैद थे, जिस तरह से सेलिब्रेशन होली पे होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और जो सिटी पैलेस की अगर बात की जाए तो इसमें भी जो प्रोग्राम होता है उसको भी एक लिमिटेड तरीके से किया गया था। चूँकि इस बार लोगों के अंदर खुशी है कि कोरोना का खौफ नहीं है, वैक्सीनेशन के बाद कोरोना पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए कि खात्मे की ओर है भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर, तो उस बात को लेकर इस बार ये होली खासी खुशियों वाली रहने वाली है। जी विजेंद्र जी बिल्कुल, जियाउद्दीन आप हमारे साथ बने रहिए। अजमेर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, अजमेर की तस्वीरें भी दिखाइए और दिखाइए लोग वहां क्योंकि तैयारी कर रहे होंगे। अमूमन हम देखते हैं कि सूर्यास्त के साथ साथ होलिका दहन हो जाता है, लेकिन इस वक्त 9 बजे के बाद का मुहूर्त है, तो लोग तैयारी कैसे करें और उत्साह किस तरीके का है? जी बिल्कुल, अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर में भी जो माहौल है वो होली का बिल्कुल चढ़ चुका है। जो यहाँ पर मदार में हम जो व्यापारी एसोसिएशन है वो इस होली को बड़े ही धूमधाम से मनाता है। यहाँ पर रंग गुलालों से भी है और होली का दहन भी होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो समाज के अध्यक्ष है सुनील जैन जी, वो कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं। साथ ही जो डीजे वीजे चल रहा था उसके साथ ही यहाँ पे होली का त्यौहार बन रहा है। कुछ देर के अंदर होली का दहन होगा। हम बात करते हैं किस तरीके से आयोजन किया जा रहा है। आज हम लोग सब लोग व्यापारी एसोसिएशन द्वारा नेहरू नगर मदार होली दहन का प्रोग्राम रखा है। सब भाई मिलकर एक प्रेम के त्यौहार को होली को मना रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय सुनील जी के नेतृत्व में सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। आपका क्या कहना है, समाज पूरे एक होकर के होली मना रही है, किस तरीके से? आज नेहरू नगर व्यापारिक एसोसिएशन द्वारा ये होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही बृहद रूप से ये आयोजन किया जा रहा है और पूरी समाज बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है और सारे व्यापारिक संगठन इसमें शामिल हुए हैं और बड़ा हर्षोल्लास से समाज। बड़ा त्यौहार कहलाता है होली। बहुत अच्छा त्यौहार, भाईचारे का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, हंसी खुशी मिलाते हैं और खूब जोश से मना रहे हैं। पूरी व्यापारिक एसोसिएशन इसमें पूरे सम्मिलित होकर खान पीन सब रखा है। यहाँ पे ठंडाई है, समोसे है, इमरती है, सबके लिए सबका अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है और भुज्जे भी हैं दाल के। तो देखा आपने कि जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो व्यापारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो दुकानदार हैं, सब मिलकर के यहाँ पे होली का पर्व बना रहे हैं। और जो पहले डीजों की थाक पे भी लोग नाच रहे थे, होली का दहन भी किया जा रहा है और जैसे ही मुहूर्त होगा उस टाइम पे होली का विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत रूप से उसका दहन भी किया जाएगा। कल दुलंती है, उसको लेकर के जो व्यापारी हैं, क्योंकि कल बाजार बंद रहते हैं, तो व्यापारी आज ही एक साथ मिलकर के होली का अपने साथ मिला करके कार्यक्रम करते हैं। और जो यहाँ के व्यापारी हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो समाज के, चाहे वो सारे व्यापारी हो, मिलजुल करके पूरा कार्यक्रम करते हैं और लगातार पिछले कई सालों से इस कार्यक्रम को जालोर का रुख कर लेते हैं। जो समाज के अध्यक्ष हैं वो माला होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तस्वीरें जरा दिखाई। और वहां इस बार क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से लोग त्योहारों को मना नहीं पाए और इसलिए जब होली का त्योहार कोरोना से इतर मनाया जा रहा है तो कई दिनों से हम देख रहे हैं कि गुलाल उड़ रहा है। आज की तस्वीरें क्या है? आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और पूरे ज़िले में जिस तरीके से देखा जाए, पूरे जालोर में होली को लेकर लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। अब शाम को होली दहन को लेकर जो तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी है और अब आप देख पा रहे हैं कुछ ही देर में यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो होली का दहन के लिए जो तैयारियाँ की गई है वो पूरी करने के साथ ही अब कुछ ही देर में होली का दहन किया जाएगा। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है क्योंकि कोरोना के चलते 2 से 3 साल ऐसे गए हैं जिनमें होली जो उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए था वो मना नहीं पाए और उसके चलते ये लोग तमाम जो हैं वो अब होली मनाएंगे। यहाँ पर जो पुलिस की बात करें तो आप देख पा रहे हैं सुरक्षा को लेकर पुलिस भी तैनात की गई है ताकि लोग उत्साह के साथ में होली मना सकें और कानून का पालन भी कर सकें, क्योंकि एसपी लगातार गंभीर है। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि कोई 10 बजे के बाद में हुड़दंग नहीं मचाए, शराब पीकर कोई हंगामा नहीं करे। उसको लेकर भी पुलिस की जो तैयारी
तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि मुमकिन है तो तमाम जो बच्चों से बात लोग कीजिए हैं ना, वो यहाँ पर जो मौजूद हैं इस और होलिका ये जो को होलिका दहन के लिए सजा जो रहे तैयारियां- हैं, जी। उनसे बात कीजिए मुमकिन है तो। जी, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये जो होलिका दहन के लिए होलिका की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है, कुछ ही देर में होगी। और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हर साल होलिका दहन को लेकर उत्साह नजर आता है। होलिका दहन को लेकर कैसा उत्साह है, कितनी देर में होलिका दहन किया बहुत बढ़िया, 9 बजे किया जाएगा। 9 बजे, 9:15 बजे होलिका दहन। कैसा उत्साह कैसा है? बहुत एकदम जोरदार धूमधाम से होता है होली का उत्साह यहाँ पर, धूम से मनाया जाता है होली। छोटे बच्चे भी मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ छोटे बच्चे भी, हम उनसे भी जानते हैं। होली है, कैसा त्योहार है, कैसा उत्साह नजर आ रहा है? रंग लगाए आपने एक दूसरे को? यस यस होली खेली आपने? यस आपने भी होली खेली? यस। कितने लोगों को रंग लगाया, कितने बच्चों को आपने? सारों को, बहुत सारों को। बाजार से पिचकारी खरीदी आपने? यस। तो तमाम बच्चे हैं, उनमें भी होली को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। इसके साथ ही कुछ ही देर में होली का दहन होगा और आसपास की बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। तो देखा जाए कि होली को लेकर इस बार, क्योंकि 2 साल लगातार जिस तरीके से कोरोना रहा, तो होली का जो होली को लेकर उत्साह होना चाहिए था वो 2 साल नहीं हो पाया। तो अब वो उत्साह है वो देखने को, सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। जी ठीक है लूनाराम, आप हमारे साथ बने रहिए। जियाउद्दीन सिटी पैलेस से हमारे साथ हैं। जियाउद्दीन, क्योंकि परंपराओं को आगे बढ़ाना भी अपने आप में संस्कृति के साथ जुड़ा रहना है और सिटी पैलेस से ये पूरी 4 दीवारी में दिखाई देता है, लेकिन 2 साल इस तरीके के कार्यक्रम हुए नहीं। इस बार क्या कुछ नया एड ऑन किया गया? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं, कुछ विशेष मेहमान होते हैं जो बाहर से आते हैं होली को देखने के लिए, 4 दीवारी की होली को देखने के लिए। क्या कुछ खास? देखिएगा कि कुछ ही देर बाद यहाँ पे जो कार्यक्रम शुरू होगा, चूँकि ये सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से जो होता था होलिका का दहन उस तरह से नहीं हो पाया। सिटी पैलेस में जो ऐतिहासिक होली का दहन होता था वो नहीं हो पाया, लेकिन इस बार वो नज़ारा फिर से देखने को मिलेगा। इसके अंदर दोनों साइडों के अंदर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जिसके ऊपर जो स्पेशल गेस्ट होते हैं जो होलिका दहन को देखने के लिए आते हैं वो यहाँ पर आएँगे और सामने राज परिवार के जो पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं वो बैठेंगे। चूँकि उसी के बाद यहाँ पर कोई बाहर से जो जिम्मेदार लोग हैं, जो परकोटे क्षेत्र के जो लोग हैं, चूँकि जो परंपरा थी उसका निर्वाह करने के लिए वो लोग भी आते हैं, उनके आने के लिए भी बाकायदा रास्ता बनाया गया, जाने के लिए भी रास्ता बनाया गया। और इसी को आप लेके देख सकते हैं कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो ये थोड़ी देर बाद जो मेहमान हैं, जो अतिथि हैं, जो पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं, सबसे बड़ी बात यह कि पूरा राज परिवार यहाँ पर मौजूद रहता है और उनके सामने होलिका का दहन होता है। ऐसे कहें तैयारियाँ पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ जो आयोजन करता था, जो मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं, उनसे बात हुई कि करीब 8:30-9 बजे के करीब तमाम सदस्य यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो आयोजन होता है, जो गीत गाए जाते हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो प्रस्तुतियाँ होती हैं, जो होलिका का दहन होना है, उसका विधिवत तौर के ऊपर यहाँ पे दहन किया जाएगा।